गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? रात को नींद आई कि नहीं? अच्छे से सो पाए कि नहीं? आप कैसे हैं? आपका परिवार कैसा है? आपके कुशल क्षेम के लिए प्रभु यीशु ने तमाम उपाय किए हैं, तमाम समस्याओं के जवाब उनके पास हैं। और यदि हम उनकी दुहाई देना सीख लें, हम शांति समाधान के साथ इस संसार में जीने पाएंगे। उतना ही नहीं, इस संसार के बाद एक और जीवन भी है। मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जिसके विषय कई लोग नहीं सोचते। आत्मिक सोच का मतलब केवल इस लोक के विषय नहीं, लेकिन स्वर्गलोक का ज्ञान होना और उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। इसीलिए आपको तैयार करने के लिए ही हम हर रोज इस प्रकार प्रभु के वचन को सुनाते हैं। आइए छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, समय खराब है, इसलिए उसका सदुपयोग करने के लिए आप हमें सिखाते हैं। प्रभु, अज्ञानी होकर नहीं, समझदार होकर, बुद्धिमान होकर हम आगे बढ़ने पाएं। प्रभु, अपने वचन से आज भी हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। लाइव चैट पर आएं और अपने शहर का नाम हमें अवश्य बताएं। और यदि आपके पास में कोई प्रेज रिपोर्ट्स है, कोई गवाही है, तो उसे भी हमें अवश्य बताएं। भारतीय दर्शक 9884907779 पर उसे बताएं। और यदि विदेश से हैं तो 9100100888 पर उन्हें भेजें। एक बात बताइए, क्या आप विवाहित हैं? ये क्या पूछ रहे हैं पादरी साहब? पूछ रहा हूं कि क्या आपका विवाह हुआ? आप बताएंगे तभी पता चलेगा ना। व्हाट्सएप करके हमें बताएं। जिनका विवाह हुआ है, वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं से जूझते हैं। क्या आपका विवाह नहीं हुआ? कोई बात नहीं, शीघ्र हो जाएगा। लेकिन जो निर्णय आप अपने विवाह के विषय लेते हैं, वो निर्णय आपके जीवन में नए अध्याय को शुरू करता है। आपका भविष्य आपके वैवाहिक जीवन पर निर्भर करता है। बाइबल हमें बताता है, देखिए वचन में, इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 4वां वचन, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह पवित्र है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। मान लीजिए आप जमीन खरीदना चाहते हैं, तो उससे पहले आप उस जमीन के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, तमाम कागजात आप देखेंगे। जमीन छोड़िए, आप कपड़े खरीदने के लिए ही कितने सारे दुकान खोजते परखते रहते हैं। एक जमाना था जहां लोगों के पास 2-3 जोड़ी कपड़े से ज्यादा कपड़े नहीं होते थे, लेकिन आजकल जो कपड़ा एक बार पहन लिया, लोग दोबारा उसे पहनना नहीं चाहते। थोड़े समय के लिए जिन वस्त्रों को आप पहनते हैं, उनके लिए अगर आप इतनी मेहनत करते हैं, जरा सोचिए, जीवन भर आपके साथ आपके जीवन साथी होकर रहने वाले व्यक्ति के विषय जल्दबाजी में निर्णय क्यों ले लेते हैं? संसार में अगर हमें कुछ पसंद ना आए तो उसे हम बदल सकते हैं, उसे बेच दूसरा खरीद सकते हैं। लेकिन विवाह ऐसा नहीं है। विवाह मृत्यु तक का एक बंधन है, अनुबंधन है। ऐसे एक प्रमुख विषय को लेकर जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। कई लोगों ने लापरवाही बरती। अपने दांपत्य जीवन में वे आज उसका फल भुगत रहे हैं। हमारे साथ धोखा हुआ, मेरा निर्णय गलत था, हमारे पास्टर साहब ने लड़की दिखाई और हमने विवाह कर लिया, हमारे रिश्तेदार इस संबंध को लाए थे, हमने विवाह कर लिया, अरे इन्हें तो हम बचपन से जानते हैं इसलिए विवाह कर लिया। लेकिन आज आंसू बहा रहा हूं। क्या पादरी साहब आप ऐसा कह रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं कौन किसकी वजह से आंसू बहा रहा है? लड़कों की वजह से लड़कियां या लड़कियों की वजह से लड़के? साधारणतः हमारे देश में
स्त्रियों को परेशान करने वाले पुरुष ही ज्यादा हैं। लेकिन यदि बाइबल के अनुसार हम देखें, एक दाम्पत्य जीवन में पुरुष से ज्यादा स्त्री को ही प्राथमिकता दी गई है। नीतिवचन की पुस्तक 14वें अध्याय की पहली आयत देखिए। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसे अपने ही हाथों से ढा देती है। वचन में स्त्री को दाम्पत्य जीवन में काफी प्रमुख स्थान दिया गया है। यदि एक परिवार को बनना है या बिगड़ना है, वह स्त्री के हाथों में है। पुरुष मकान बनाते हैं, लेकिन यहां हम रेती और ईंट से बनने वाले मकान की बात नहीं कर रहे। होम अलग है, हाउस अलग है। हाउस मतलब ईंट से बनने वाले मकान, लेकिन होम वो है जहां सब लोग, पूरा परिवार एकजुट होकर रहता है। पति पत्नी जहां बच्चों के साथ मिलकर रहते हैं, और उसे स्त्री, पत्नी वही बनाती है। हमारे देश में भी स्त्रियों को विशेष दर्जा हासिल है। एक स्त्री अगर बुद्धिमान है, पत्नी अगर गुणवान है, दुष्ट पति को भी वो बदल सकती है। बद से बदतर आदमी होने दीजिए, एक प्रार्थना करने वाली स्त्री, अच्छी पत्नी उसे बदल सकती है। पति कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, बड़ा गुणवान क्यों ना हो, अगर मूर्ख स्त्री घर में है, उस घर का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जब बात विवाह की होती है तो परमेश्वर की इच्छा जानना काफी आवश्यक होता है। हमारे समाज में विवाह को काफी प्राथमिकता दी जाती है। कई सारे परिवार आजकल बिखर जा रहे हैं। कई सारे नियमों को भी बदला जा रहा है। तलाक के लिए नियम हुआ करते हैं। पहले कहते थे अगर अलग रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें साथ लाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, देखेंगे। अभी कहते हैं दे दो, तलाक चाहिए दे दो। समझ रहे हैं कितनी आसानी से, जैसे कपड़े बदलते हैं ना, पति या पत्नी बदलना आजकल इतना आसान हो गया है। पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, क्या कहें। अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और से विवाह करने वाला व्यभिचार कर रहा है। तलाकशुदा स्त्री से विवाह करने वाला व्यभिचार कर रहा है। प्रभु कहते हैं मृत्यु के अलावा पति पत्नी को कोई अलग ना करे, चाहे नियम जो भी हो। यह तुम्हारे हृदय की कठोरता की वजह से है। प्रभु का उद्देश्य यह बिल्कुल नहीं है। विवाह के बाद यदि परिवार में शांति समाधान बिल्कुल नहीं है, बिछड़ जाने की सोच को छोड़ दें। प्रभु बदलने वाले हैं, प्रभु जरूर बदलेंगे। पति पत्नी दोनों मिलकर प्रभु के चरणों में जाएं। गलतियां दोनों में होंगे, दोनों इंसान ही है ना, वे परिपूर्ण नहीं है ना। गलतियां नहीं, मनोविकार अलग अलग रह सकते हैं। जो एक दूसरे के लिए नहीं जी सकते, उनका जिंदा रहना ही वेस्ट है। अगर आपने अपनी खुशी के लिए शादी की है तो जरूर आपको दुख ही प्राप्त होगा। आप अपने सहयोगी को खुश रखें, वे आपको खुश रखेंगे। यदि आप केवल अपने विषय सोचेंगे तो आपके विषय कोई नहीं सोचेगा। आप दूसरों के विषय सोचें, दूसरे तमाम आपके विषय सोचेंगे। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के लिए जीवन जीना, एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे को सहन करना, क्षमा करना काफी आवश्यक है। यदि विश्वासी हैं तो अविश्वासियों से नाता ना जोड़ें। एक बैल और घोड़े से हल जोतना चाहें तो क्या वे आगे बढ़ पाएंगे? दुष्टों की संगति अच्छे चरित्र को खराब करती है। इस्राएलियों के भ्रष्ट होने का कारण जानते हैं, वे अविश्वासियों से विवाह करना आरंभ करते हैं। परमेश्वर के जो निर्णय थे उनसे फिर गए, अपना जीवन बर्बाद किया। परमेश्वर से विद्रोह कर लेते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं। विवाह प्रभु की इच्छा से होना चाहिए। बुजुर्गों को याद होगा पुराने समय में शहर शहर में, गांव गांव में विवाह करवाने वाले हुआ करते थे, जिन्हें ब्रोकर्स कहते हैं ना। वे लोग कुछ फोटोज वगैरह उनके पास होते हैं, लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं है। मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह है ना,
बस वहां जाना है। आपके पसंदीदा वर को या वधु को आप वहां प्राप्त कर सकते हैं, बस डिटेल्स देना है। धार्मिक वर धार्मिक वधु चाहिए लिखते हैं, लेकिन धार्मिकता साइट पे तो नजर नहीं आती ना। यहां तक कि जो नजर आता है सब सत्य नहीं है। आपके हृदय में जो भक्ति विश्वास है वो फोटो में या साइट पे किस प्रकार नजर आएगा? हृदय को जांचने वाले प्रभु केवल वे जानते हैं। जब हम विवाह में प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देंगे, आशीषित रहेंगे। अरे शादी कर लिया, प्रयत्न सफल नहीं रहा, इसलिए अब तलाक ले लेते हैं, बिल्कुल ना सोचें। जरूरी नहीं कि अगला इंसान जो आपको मिलने वाला है वो आपकी इच्छा अनुसार होगा। सामरी स्त्री ने 5 पति बदले, लेकिन फिर भी वो तृप्त नहीं थी। प्रभु यीशु जब हमारे जीवनों में होते हैं तो वास्तविक आशीषों को हम पाते हैं। झगड़ालू स्त्री के साथ एक छत के नीचे रहने से अच्छा है जंगल में जाके अकेला रहना। झगड़ालू स्त्री के साथ रहकर मांस मच्छी खाने के बजाय कहीं अकेले जाकर शांति से दाल रोटी मिल जाए, वही तसल्ली देगी। कितना पैसा है, कैसी नौकरी है, धन संपत्ति है कि नहीं, लड़की दिखने में सुंदर है कि नहीं, लड़का स्मार्ट है कि नहीं, यह सब कुछ देखते हैं। लेकिन क्या वे दिल के साफ हैं? क्या प्रभु के डरवैये हैं? क्या प्रभु की इच्छा इसमें है? कितने लोग आजकल इसको देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही बात है। एक गुणवान स्त्री, गुणवान होना आवश्यक है। सोने चांदी से बढ़कर एक गुणवान व्यक्ति बेहतर है। आप नीति वचन की पुस्तक को उठाकर पढ़िए। पति पत्नी के विषय, दाम्पत्य जीवन के विषय, आप काफी विषयों को वहां पढ़ पाएंगे, काफी विषयों को सीख पाएंगे। क्योंकि इसे लिखने वाले सुलेमान को काफी अनुभव था। उसके करीब करीब 1000 पत्नियां रही। सबके साथ रहकर, सबका अनुभव कर कर अंत में निष्कर्ष पर आता है, सोने चांदी से बढ़कर एक गुणवान स्त्री होना बेहतर है। करीब करीब 700 पत्नियां और 300 रखैलियों के साथ रहने के बाद में बुजुर्गावस्था में उसे बुद्धि आती है, अब उसका क्या लाभ है? सब कुछ तो हो चुका, अब क्या? सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है कहता है, लेकिन अब उसका क्या फायदा? डोंट वेस्ट योर टाइम। विवाह करने से पहले ही परमेश्वर की इच्छा को समझें और उसे ही पूरा करें, क्योंकि विवाह के बाद में आप बदल नहीं पाएंगे बिना प्रभु की कृपा के। आखिरी सांस तक जिसके साथ रहना है उसके विषय प्रभु से जाने। नीति वचन में एक और वचन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हमारे मां बाप, हमारे पुरखे धन संपत्ति दे सकते हैं। अरे हमने एक अच्छी लड़की तलाशी है, एक अच्छी लड़की देखी है, शायद वो कहते भी हों। लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री को केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं। नीति वचन 19वां अध्याय 14वीं आयत पढ़ना चाहूंगा। देखिए, घर और धन पुरखाओं के भाग में है। घर मतलब खेत खलिहान होने दीजिए, हमारे मां बाप हमें दे सकते हैं, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है। बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है। प्रभु मुझे एक बुद्धिमान पत्नी दें, ऐसे प्रार्थना करना गलत नहीं। बहनें, आप भी एक बुद्धिमान पुरुष, परमेश्वर का भय मानने वाला पति मुझे प्रदान करें। आपकी इच्छा के अनुसार का व्यक्ति मुझे दें। माताओं पिताओं, जब बच्चों के विवाह की बात आती है, प्रभु के निर्णय को समझें। बच्चों की इच्छाओं के विरुद्ध विवाह ना करवाएं, जोर जबरदस्ती ना करें। विवाह करवा के आप देते हैं, लेकिन जीवन भर साथ तो उन्हें रहना है ना। केवल प्रार्थना में ही हम प्रभु की इच्छा को समझ पाएंगे।
जब हम प्रभु के सानिध्य में उनसे मांगेंगे, जैसे हमें तमाम अन्य प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है, अति महत्वपूर्ण बात विवाह, जो कि तमाम अन्य बातों में आदर की बात है, इस बात को लेकर जब आप दुहाई देंगे, प्रभु अद्भुत रीति से योग्य वर या वधु को प्रभु आपके बच्चों के लिए जरूर देंगे। विवाह हो चुका है लेकिन तसल्ली नहीं है, ऐसे पति पत्नियों घुटनों पर आएं और प्रार्थना करें। आपके मां बाप इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाएंगे, ना ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर आपको समाधान ही मिलेगा, केवल पैसों का नुकसान होगा। लेकिन यदि दोनों अपनी गलतियों को मानकर पश्चाताप करें, एक नए दंपति के रूप में बदलने की सामर्थ्य रखने वाले प्रभु यीशु हैं, और वे प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। आज कई परिवार बिछड़ने की कगार पर थे, तलाक का नोटिस तक भेज दिया था, लेकिन जब पश्चाताप करके प्रार्थना करना शुरू करते हैं, खुशी से, शांति से, आज वे अपने बच्चों के साथ प्रभु के गवाह होकर जी रहे हैं। क्या आपके परिवार में समस्या है? प्रभु की दुहाई दें। 9884907779 पर हमें भी भेजें, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे तमाम समस्याओं के उत्तर प्रभु यीशु ही हैं। अनेक समस्याओं का घर हमारा घर ही है, इसीलिए जब हम अपने आप को प्रभु के सामने सौंपेंगे, चमत्कार देखेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जिन परिवारों की शांति को शैतान ने भंग कर दिया है, जहां मतभेदों की वजह से परिवार टूटने की कगार पर है, इस समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम उन्हें छुड़ाते हैं। हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, जैसे भी हो, किसी से भी हो, जल्दी करना है। बच्चों के विवाह के लिए जल्दबाजी करने वाले मां बाप से अब बात करें। सही वर वधुओं के साथ में उन बच्चों का विवाह होने पाए, ऐसी आशीष आप उन्हें दें प्रभु। जबकि आज कई लोगों को, कई परिवारों को हम देखते हैं जहां शांति समाधान नहीं है, जहां एकता नहीं है, जहां प्रेम प्रसन्नता बिल्कुल नहीं है। प्रभु, हम आपके संतान होकर आपकी इच्छा के अनुसार जीने का, आपको सम्मान देते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर भेजें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।